Good morning students, here is Ekil Akhwani, your science teacher at Scholars Public School Jara, and today we are going to deal with the next part of our chapter number 10, that is light, reflection and refraction. ठीक है, तो अपन ने स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा, जहां अपन ने दो टाइप के स्पेरिकल मिरर्स देखे, एक देखा अपन ने कॉनकेव मिरर और एक देखा कॉन्वेक्स मिरर। अब इन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है, अपन कैसे उससे शो कर सकते हैं कि कौन सी पोजीशन पे इमेज फॉर्म होगी, वो आज अपन उसके लिए कुछ रूल्स आज अपन सीखेंगे। ठीक है, तो क्या देखेंगे आज अपन, रूल फॉर फाइंडिंग इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। मतलब कौन कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जो अपन यूज करते हैं इमेज को फॉर्म करने के लिए कॉनकेव मिरर से। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको रूल बता देता हूँ, आपको नोट करते जाना है और समझते भी जाना है। तो पहला रूल है इसमें, इफ the incident ray passes parallel to the principal axis, then the reflected ray will pass through the focus। ठीक है, क्या है पहला रूल कि जो अगर इंसिडेंट रे कहां से पास होती है, पैरेलल पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो फोकस से पास होगी। ठीक है, इसके लिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं, ये आप भी बना दीजिएगा। पहले तो अपन को पता है कि कॉन्केव मिरर कैसा होता है, इस तरीके से होता है जिसमें ये वाली सरफेस जो होती है ये होती है पॉलिश सरफेस, और ये वाली जो सरफेस है अपनी अंदर वाली कौन सी है, रिफ्लेक्टेड सरफेस। एक लाइन मैंने आपको बताई थी कि अपन एक लाइन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मैंने आपको बता दिया था कि अपन मान लेते हैं कि इसका जो फोकस है एफ वो यहाँ पर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है डबल डिस्टेंस पे होता है फोकस के, तो यहाँ पे मान लेते हैं अपन उसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इतना क्लियर, और यहाँ पे इसका ये क्या है, पोल है। क्लियर है इतना। अब रूल में क्या बोला गया है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इसके पैरेलल अगर इंसिडेंट रे पास होती है, मतलब इस तरीके से पास हो रही है, एकदम पैरेलल जा रही है। ठीक है, एरो का भी ध्यान रखना है क्योंकि एरो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अपनी इंसिडेंट रे है जो पैरेलल गई है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अब जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद पास हो जाएगी फोकस से, इस तरीके से। ये जो फोकस वाला पॉइंट है ना, यहां से ये क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो ये हो गया अपना पहला रूल। इतना क्लियर है। अब अपन लिखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में क्या है अपने पास, रूल नंबर सेकेंड, if the incident ray passes through the focus। ठीक है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है, then the reflected ray will become parallel to principal एक्सिस। ठीक है, अब सेकेंड रूल अपन को क्या बताता है, ये भी अपन देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी ही है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब सेकेंड के लिए आपको वापस से डायग्राम बनाना है। अब कैसा हो जाएगा ये अपना, अब मान लीजिए ये अपना फोकस,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कॉन्केव मिरर की ही बात कर रहे हैं। अब बोला है कि जो इंसिडेंट रे है ना वो फोकस से पास हो रही है। अपन ने जो रे इंसिडेंट करवाई वो फोकस से पास हो रही है, इस तरीके से मान लेते हैं। ये अपनी रे है, ये फोकस से पास हो, ठीक है। एकदम स्ट्रेट रहेगी, टेढ़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहां से पास हुई, इस फोकस वाले पॉइंट से ये पास हुई है जहां पे एफ है, ठीक है। तो अब जब इसका रिफ्लेक्शन होगा, पहले एरो बना देते हैं इस तरीके से भी। अब जब यहां से इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपनी रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है इतना? इस तरीके से पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो फोकस से पास होगी तो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। इतना क्लियर है? तो ये हो गया अपना सेकेंड रूल। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या दिया हुआ है अपन को। If the incident ray passes through center of curvature, then the reflected ray retraces its path, ठीक है। थर्ड रूल और अपना थर्ड डायग्राम। थर्ड रूल क्या बोलता है अपन को कि अगर अपनी जो इंसिडेंट रे, जो रे अपन इंसिडेंट करवा रहे हैं वो कहां से पास होती है, वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। कहां से पास हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जो अपनी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो उसी पाथ में वापस चली जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि मान लीजिए कि एक रे है अपने पास, इस तरीके से अपन बना देते हैं, ये मिरर पे आई है, ठीक है। तो ये अपनी ये स्ट्रेट बनाना है ना, यहाँ पे अपना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो इंसिडेंट रे गई है ये कैसी गई है, ये एकदम इस तरीके से, यहीं पे बता देते हैं अपन एरो में, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से अपनी इंसिडेंट हुई है, ये रे बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो रे पास हुई वो कहां से पास हुई, ये पास हुई अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो जो अब इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी ना वो भी वापस क्या होगी, इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। मतलब जहां पे इंसिडेंट रे आई वहीं से वो रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब सेम पाथ में वो जाएगी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का क्या हो जाएगा, पाथ वो सेम ही रहेगा, यहीं से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब रिट्रेस हो जाएगी। क्लियर है ये? तो ये हो गया अपना थर्ड रूल। अब लास्ट है अपना एक और, डेट इज फोर्थ रूल, वो भी मैं आपको बता देता हूं क्या है। फोर्थ, if the incident ray makes some angle with the principal axis, then the reflected ray will also makes the same angle with the principal axis, ठीक है। अगर कोई इंसिडेंट रे किसी एंगल के साथ प्रिंसिपल मतलब एक इंसिडेंट रे है वो किसी एंगल के साथ प्रिंसिपल एक्सिस पर इंसिडेंट करती है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना वो भी उतना ही एंगल, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट था
उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, इसका कैसे डायग्राम बनेगा, जैसे मान लीजिए कि वही सेम ये अपना कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर, ये मैंने बना दी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस है और पोल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये हमेशा डबल रहेगी। पोल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एकदम डबल रहेगी पोल और फोकस के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब P और C का एकदम मिड पॉइंट रहेगा F। ये तो आ गया। अब इस रूल के हिसाब से ये बोला है कि मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से कोई रे इंसिडेंट हुई है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल पे इंसिडेंट हुई है, इतने एंगल पे इंसिडेंट हुई है, तो ये क्या होगा, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है इतने ही एंगल पे ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये I है और ये रिफ्लेक्ट हुआ तो ये क्या हो गया, R हो गया। ठीक है, तो I और R यहाँ पे क्या होंगे, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा। इतना क्लियर है। तो अगर जिस एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल पे रे इंसिडेंट हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस से उतने ही एंगल पे वो रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये होता है अपना फोर्थ रूल। तो होपफुली ये चारों रूल जो है ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इन्हीं चारों रूल की हेल्प से अपन क्या करेंगे, आने वाले अपने लेक्चर्स में अपन रे डायग्राम बनाना सीखेंगे कि अपन कैसे बनाते हैं। मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट को कभी यहाँ पे खड़ा करता हूँ, कभी यहाँ खड़ा करता हूँ, कभी यहाँ खड़ा करता हूँ, अलग अलग पोजीशन पे अपन ऑब्जेक्ट को खड़ा करेंगे और उसके लिए अपन उसकी अलग अलग अपन इमेज बनाना सीखेंगे कि अपन उसकी इमेज कैसे बनाते हैं। प्लस ये भी सीखेंगे कि उसकी जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, कैसी होगी, वो सब अपन नेक्स्ट लेक्चर से अपन सीखना स्टार्ट करेंगे। तो ये रूल एक बार आप और अच्छे से रिवाइज कर लेना, देख लेना, कोई डाउट आता है तो मुझे बता देना, क्योंकि अगर ये रूल आपको समझ में नहीं आए तो आगे का आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।